रिवर्स एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे क्या होगा, कई बार कंपनियां ऐसे अरेंज करती हैं कि जो छोटा कंपनी होता है ना, स्मॉल वाला, वो बड़ा कंपनी को अक्वायर कर लेता है और बड़ा कंपनी को ज्यादा शेयर दे देता है। तो आप अगर देखोगे ना कि कंबाइंड एंटिटी जो बना, माने अमलगमेशन के बाद, एक्विजिशन के बाद जो कंपनी बनी, उसमें अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे ना, तो बड़ा वाला कंपनी का शेयर होल्डिंग का परसेंटेज छोटा वाला कंपनी के शेयर होल्डिंग के परसेंटेज से बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कि भले बोलने को छोटी वाली कंपनी ने बड़ी वाली कंपनी को एक्वायर किया, पर सच में बड़ा वाला कंपनी का ही कंट्रोल है कंबाइंड एंटिटी पे। तो अगर ऐसा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन, उल्टा एक्विजिशन। तो रिवर्स एक्विजिशन में मैं एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। रिवर्स एक्विजिशन में कॉन्सेप्ट क्या है कि कहने को तो ठीक है, छोटी कंपनी ने एक्वायर कर लिया बड़ा कंपनी को, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे ना तो वो लीगैलिटी को साइड में रख दोगे। अकाउंटिंग में आपको तो ट्रू एंड फेयर होना है, फैक्ट ऑफ द केस को देखना है, और फेयर तो यही है ना कि भाई बड़ी वाली कंपनी ने ही सच्ची में एक्वायर किया है। तो आप बोलोगे बड़ी वाली कंपनी इज माई अकाउंटिंग एक्वायरर, इवन दो छोटी वाली कंपनी इज माई लीगल एक्वायरर। तो लीगल एक्वायरर को भूल जाइए, जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, जो सच्ची का एक्वायरर है, जो फेयर माने ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से जो एक्वायरर है, वो एक्वायरर समझा जाएगा, और सामने वाली कंपनी जो छोटी वाली कंपनी है उसको एक्वायरी समझा जाएगा, और फिर जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होता है वैसे ही नॉर्मल अकाउंटिंग करना पड़ेगा।